है ना रुबाली? रुबाली पिछले हफ्ते क्लास में थी। हम सरमन ऑन माउंट देख रहे थे ना। कुछ आयतों को हमने पढ़ा। है किसी को कहाँ हमने फिनिश किए थे, कुछ याद है आपको? मुझे याद है, कि आपको याद है क्या? कोई याद कर सकते हैं? वो निश्चित थोड़ा खाना खाना चाहिए, नहीं तो एक बोतल भी नहीं खुली जाता फिर से। बड़ी बुरी बात है ये। कम कम कम। हमारे तरफ से भी बड़ी बड़ी खुशी की बात है। हम बाहर एक घर में रहते थे, वहां से हमें कॉलेज में ही लेकर आए हैं। कॉलेज में हमें कमरा दिया, हम कॉलेज में रहते हैं। ये हमें थोड़ा बहुत दिक्कत बीच बीच में हो जाती है। पहले तो हम अकेले बाहर घर में रहते थे, कभी पूरा टाइम कॉलेज में है। और दूसरा बात है कि मुझे यहाँ के वार्डन बनाए गए हैं, तो उसी का भी जिम्मेवारियाँ होती है। 100 बच्चे हैं तो अ, उसका भी जिम्मेवारियाँ हम लोग हैं, तो उसी के पीछे भी हैं। तो यहाँ पर भी मतलब बच्चे लोग ऊपर हमारे ऊपर लड़कियों के हॉस्टल है, और उस तरफ लड़कों के हॉस्टल हैं। तो हम थोड़ा आजकल मैं बहुत ही बिजी हो गया हूँ किचन में। हमारे मैनेजर, किचन के मैनेजर हैं, हमको किचन का भी देखना, बच्चों का भी देखना, अपना भी पढ़ाई करना है। अभी अगले हफ्ते हमारे पेपर है, एनुअल पेपर है, तो सारे कुछ आगे हैं। इसलिए कभी कभी आपसे मैसेज भी नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी बात भी नहीं कर पाता हूँ हमें, तो माफ करना। आप जरूर जरूर मिलेंगे। कुछ लोग कहते हैं हम तो याद करते हैं, पर कभी करते नहीं फोन, ना तो मैसेज करते हैं। हमें जब पूछते हैं बोलता हूँ भैया हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, सब कुछ याद करते हैं, पर कभी चैट बॉक्स में एक मैसेज भी नहीं आता हूँ। हाँ, धन्यवाद। हम भी नहीं करते, इसलिए भी मैं भी किसी को भी नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरी एक्टर नहीं करते हैं, मैसेज नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, हम सब एक से मिलेंगे। यहाँ नहीं तो स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे, है ना? आप लोगों को कंफ्यूजन क्या क्या आएगा नहीं है क्या आप लोग में? कोई भी हाँ नहीं बोला, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सब वहीं तो मिल जाएंगे। ओके। ये ओके, हम जाएंगे। सरमन ऑन द यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, उनके जो पब्लिक मिनिस्ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे? जो 3.5 साल की क्या सेवाएं कर किया करके हम क्या बोलेंगे हिंदी में? सिकंदर भैया। पब्लिक मिनिस्ट्री, सामूहिक और सामुदायिक किसी सेवकाई का। सेवकाई है ना, इतना ही है ना? हाँ भैया। सेवकाई ही बोलेंगे ना उसके, मतलब पब्लिक मिनिस्ट्री यस। हिंदी में ऐसा कुछ शब्द नहीं है उसके लिए। वही सामुदायिक सेवकाई ऐसे बोलते हैं, सामाजिक ओके, सेवा। समझ। या समाज सेवकाई, यीशु मसीह के 3.5 साल यीशु मसीह जो सेवकाई किए थे, उस सेवकाई में यीशु मसीह की मेन टीचिंग, खास सिखा मतलब अ, जो शिक्षा थी, एक sermon on the mount में, ये पहाड़ी उपदेश में हम देख सकते हैं। है ना? जब हम पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते थे। पिछले हफ्ते हमने कुछ बातों को देखे हुए थे कि पहाड़ी उपदेश क्या है, किस प्रकार यीशु ने बताया गए हैं, क्या कैसे कैसे उसको समझाया जाते हैं, सब बातों को हमने उसमें देखे थे। और इस हफ्ते भी पहली बात यह है कि यीशु मसीह का मेन कंसंट्रेशन और पहाड़ी उपदेश में थे यीशु मसीह के। और ये जो पहाड़ी उपदेश के एक अच्छी बात है कि स्वर्ग के राज के बारे में, है ना? टीचिंग ऑफ जीसस ऑन द किंगडम विच ही शुड एस्टैब्लिश। यीशु मसीह जो स्थापित करने वाले किंगडम के बारे में, राज के बारे में, मैंने तो एक है ना, एक देश के बारे में, नया यू नो नेशन के बारे में, किंगडम के बारे में हम वहां पर देख सकते हैं। नो, क्या कोई पढ़ सकते हो? मत्ती 4 अध्याय उसका
17 से लेकर 23 तक अजय पढ़िए मेरे लिए। 4:17 to 23। मैथ्यू, उस मत्ती, उस समय पढ़िए से पढ़िए। यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चल चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। हाँ, वे बस अपने पिता। बस। यहाँ थैंक यू। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह उनके जो पब्लिक मिनिस्ट्री का जो सामाजिक सेवाकाय की शुरुआत में उन्होंने इस प्रकार प्रचार किया, मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य निकट है। तो उसके बाद 4 अध्याय के बाद हम 5 अध्याय में जाते हुए हम देख सकते हैं, तो यीशु मसीह की शुरुआत, उसके प्रचार की शुरुआत में जो यीशु मसीह के स्वर्ग के आगमन के बारे में वो बताते हुए ये पहाड़ी उपदेश में चला गया। और जब हम तीसरी पॉइंट में जब हम देखेंगे, देखो यीशु मसीह जब इस बातों को, जब हम 5 और 6 अध्याय 7 अध्याय, आपके लिए एक होमवर्क, अगले हफ्ते जब आप क्लास में आए हुए तो आप ये 5 मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय बहुत ही स्पष्ट विधि से पढ़ कर आना। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपके मन बदल जाएंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। आपके काफी बातों को आपको सोचने के लिए मिलेंगे कुछ। तो 5 आपने काफी बार पढ़ा होगा, आज से मत पढ़िए, मतलब बस बहुत ही ध्यान से समय निकाल कर आप उस विषय के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो perhaps the key words of entire Matthew 5:20। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 26 मेरे लिए सिकंदर भैया पढ़ेंगे। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी न भर दे, तब तक वहां से छूटने न पाए। नहीं, 5:20। 26 20। और 20, सॉरी। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। हाँ देखो, यीशु मसीह का उस शिक्षाओं में ये बात बहुत ही जरूरी है, कीवर्ड की तरह था कि जब तक हमारे जो धार्मिकता फरीसी और सदूसी से भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, हम मतलब स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं होंगे, प्रवेश नहीं होंगे करके लिखा है ना। तो हम स्वर्ग के राज्य में अगर प्रवेश करना है, तो अगर हम स्वर्ग में जाए तो धार्मिकता के रूप में, धार्मिकता के इसमें हम उससे भी बढ़ना है, तो के वजह में लिखा हुआ है। और सरमन और सॉरी पहाड़ी उपदेश में हम देख सकते हैं यीशु मसीह जब सिखाते वक्त उनके रब्बी लोग जो सिखाते थे उससे काफी फर्क थे यीशु मसीह के सिखाना जाना, है ना। और जब उनके रब्बियों सिखाते थे, और जो सॉरी फरीसी और सदूसी और यहूदी के रब्बी लोग जो सिखाते थे और यीशु मसीह का सिखाए जाने में काफी अंदर था। उनकी शब्दों में काफी फर्क थे, और उनके सांसारिकता कल्चर के साथ कोई संबंध नहीं होते थे। उन्होंने कभी भी ऐसे बातों को सुना भी नहीं थे जो यीशु मसीह उन्हें बताए गए थे। काफी फर्क था उसमें। हमने पिछले हफ्ते देखा काफी बातों को, यहूदी जो ट्रेडिशंस को भी यीशु ने क्या डाल दिया, तोड़ डाल दिया। हाँ, हम कभी कभार हमारे ट्रेडिशंस में खड़े होकर हम प्रचार करते हैं। मैंने एक बार आपको ये सब बातों को बताया किए थे। हम ट्रेडिशंस में खड़े होकर हम हमारी कलीसियाओं को, निरविश्वासियों विश्वासियों को आगे ले जाते हैं, पर यीशु मसीह उस समय उनकी ट्रेडिशन को तोड़कर कुछ आगे बात बदलने के बातों को बताए गए हैं। हम लूका रचित 2 अध्याय उसका 25वां आयत पढ़ सकते हो। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 25वां आयत। निश्चित बच्चों। यरूशलेम में यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वे मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की शांति की बाट चो रहा था।
और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ देखो, हम यहाँ पर देख सकते हैं लूका 2:25 में इसको लिखा कि यरूशलेम के, सॉरी, इसराइल के क्या आएंगे, नीचे एक और बार पढ़ना, ट्रांसलेशन इसराइल। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वे मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इसराइल की शांति की बाढ़ छोड़ रहा था, और पवित्र आत्मा हाँ, उस पर। इसराइल की शांति के बाद हो रहा था। जब हम आगे को देख सकते हैं, हमें पता है कि यीशु मसीह के आगमन उसी के एक निशान है, तो उनकी इसराइल को एक शांति लेकर आने वाली बात है। तो ये जो पहाड़ी उपदेश इसराइल को एक शांति लेकर आने वाली बात है। और तीसरा, सॉरी, पांचवी बात, द रिलेशनशिप ऑफ द बिलीवर टू गॉड एंड मैन। और एक व्यक्ति एक परमेश्वर से कैसे संबंध, नहीं तो एक विश्वासी परमेश्वर से कैसे संबंध रखना करके हम देख सकते हैं। जब पुराना नियम में हम देख सकते हैं, आ, कितना आज्ञा दिया है मूसा ने, 10। निश्चय क्या बता सकते हो 10 आज्ञा? 10 आज्ञा दिए थे। हाँ, क्या क्या बता सकते हो? तो मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, ना मूर्ति बनाना, एंड व्यभिचार ना करना, झूठा और साक्षी ना। तीसरा बताना। तीसरा, विश्राम दिन को तुम पवित्र मानना। नहीं, इससे भी पहले कुछ और है। अजय गूगल में जाके ढूंढना नहीं है, हाँ? ठीक है, 10 कमांडमेंट मैं आके देख सकता हूँ भाई। हाँ। ठीक है। कहाँ पर है बाइबल में, कहाँ पर है ये रास्ता आ गया? एक्सोडस हाँ, क्लास में 20। काफी चैप्टर है। हाँ, उसके पहला बताना, यू शैल नॉट हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, यू शैल नॉट मेक एनी अदर आइडल्स, यू शैल नॉट मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड, यू शैल नो रिमेंबर द sabbath day by keeping it holy, you honor your father and mother, you shall not steal, you shall not murder, you shall not steal, you shall not give any false testimony against your neighbor, you shall not covet anything that belongs to your neighbor. These are the 10 commandments, right? So जो 10 आज्ञा हैं, इतना ही है, इसी 10 बार लिख लेना अगले बार, हाँ? अगली बार मैं 10 कमांडमेंट पूछूंगा, ओके, सबसे 10 आज्ञाएं पूछूंगा, हाँ? अभी आप पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय, उसका 37 और 39। उसने पूजा उससे सिस्टर कहा। 1, ओ सॉरी, थैंक यू। पूजा सिस्टर 1, ओ उन्होंने 1 लिख लिया, पूजा सिस्टर 1। हाँ, आप ही हो जो वीडियो ऑन किया हुआ, पूजा सिस्टर, हमारे कैंप में आया हुआ वही पूजा सिस्टर। ओके भैया। 27। सबके बाद वह स्त्री भी नहीं, 22 वर्स 22 37, 37, 22 का। 37, 37, अच्छा, ओके 36। 7। ओके भैया। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। हाँ, आगे पढ़िए। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। हाँ, यहाँ पर हम यही बात कह रहा है कि आप परमेश्वर से, उसका 40वां आयत पढ़िए। 40वां आयत पढ़िए। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और सारी भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तो इट इज टाइम फॉर फूड, डियर है ना, 7:30 बजे यहाँ पर खाना मिलते।
हमारे भाई लोग बुलाने के लिए आए खाना खाने में, तो अभी रख लेंगे वो, उनकी वार्ड में है तो खाना जरूर रख देंगे, आएगा नहीं ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है 40वां आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, सॉरी 40वां आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जितने ये भी भी आज्ञा हैं हाँ साथ जितने भी यस, थैंक यू थैंक यू। जितने भी आज्ञा जो भविष्यवक्ता ने और जो पुराना नियम के न्यायों ने बताया गया, सारे आज्ञा हैं इसमें मिल रहा है। यीशु ने सिर्फ दो बताए गए हैं कि आप पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम है, और आपके जैसे आपके पड़ोसी को भी आपने प्रेम करना है। तो इस सारे आज्ञाओं में पूरे पूरे आज्ञाएं है करके वचन में लिखा हुआ है। कितने लोग अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं? जी। मैं जानते भी नहीं हूँ ना आपके पड़ोसी कौन है, तो इसलिए आराम से बोल सकते हैं। कितना लोग आपसे दोस्त से प्रेम रखते हैं? कितना लोग अपने भाई बहनों से प्रेम रखते हैं? अजय अभिषा को देखिए आ रही है यार, झूठ बात बोलना, कैसे बोलूं ना झूठ। पिछले दिन मैं स्टेटस देख रहे थे, मेरा हीरो मेरा भाई है। तो हम अपने अपने भाई और अपने बहनों से नहीं प्यार करते, हम किसी का भाई किसी का बहनों से हम बहुत प्रेम करते हैं, उसी के लिए हम शानदार है ना, बहुत ही। अपना भाई अपनी बहन घर पे होता तो भी हम करते नहीं, पर किसी का घर में जो भाई के लिए कितना हम देखते हैं, बहन के लिए कितना देखभाल करते हैं, बेटा खाना खाया, कुछ है क्या, पढ़ाई कैसी चल रही है, पेपर कैसे चल रही है, बीमारी कैसी है, ये सब हम पूछने के लिए बहुत ही है ना, बहुत अच्छे हैं। बट अपने बहन अपने घर में बहन मतलब बीमार होगा पता भी नहीं चलेगा, 10 दिन के बाद भी हमें पता नहीं चलता कि भाई बहन बीमार है। पर हम बहुत ही ठीक है उस बातों में, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो यूहन्ना के पत्री में लिखा हुआ है, अगर हम अपने भाई को नहीं प्रेम करते हैं, और आप कह रहे हैं कि अपने परमेश्वर से आप प्रेम कह रहे हैं, तो आप कौन है करके वचन में लिखा है? चोर है करके लिखा है। क्या लिखा हुआ है? चोर। अब तो अपने भाई और अपनी बहन से प्रेम करने के अधिकार, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम चोर है। परमेश्वर को ऐसे व्यक्ति लोगों को पसंद नहीं है। तो पहाड़ी उपदेश का एक मेन खास बात हम 22 अध्याय 43 में आयत में इसी के इस प्रकार हम वहां पर देख सकते हैं कि सारे आज्ञा हैं। आप पुराना नियम में जब तक होंगे तो सिर्फ 10 आज्ञा ही नहीं, 600 प्लस आज्ञा हैं वहां पर देख सकते हैं। उस 600 आज्ञाओं में हम देख सकते हैं ये पूरे आज्ञा सिर्फ ये दो आज्ञाओं में मिल चुके हैं, इसके अंदर ही है ना। हम परमेश्वर से पूरे मन, पूरे बुद्धि, पूरे हृदय के साथ हमें प्रेम करना है, और दूसरी अपने पड़ोसी से हम प्रेम करना है। अगर हम ये दोनों बातों को नहीं कर रहे तो परमेश्वर से भी प्रेम करके कोई मतलब नहीं। हम मसीही व्यक्ति है करके भूलने में भी कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप कृपया करके अपने परिवार का भी पहले देखभाल करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करते हैं जरूर अपने परिवार को भी प्रेम करेंगे। जो व्यक्ति सच्चाई में अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं जरूर अपने माँ बाप की पालन करेंगे और उनके आज्ञाकारी रहेंगे। जो व्यक्ति सही से परमेश्वर का प्रेम करते हैं जरूर वो सारे बातों को मानेंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कभी भी अपने भाई बहन से नफरत नहीं रखते। जो भाई जरूर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो हमेशा हमेशा अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, दूसरों का मदद करने वाला बनते हैं, किसी से नफरत नहीं होगा। शायद हम किसी का शत्रु होगा पर हमें कभी कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। We may be enemies of so many people, but for us there should not be enemies. आपको समझ आ गया मैंने बात जो बोला है? यीशु मसीह भी काफी लोगों का कौन थे एनिमी थे। क्या यीशु मसीह का सब लोग पसंद करता था क्या? नहीं, यीशु मसीह का सब लोग पसंद नहीं करते थे। जितना लोग उनसे पसंद करता था उससे ज्यादा उन्हें लोग नफरत करते थे उनसे।
तो ये मतलब नहीं है कि हमें सब लोग पसंद करें। सब लोग पसंद कराने के लिए हम कोशिश भी मत करना। अगर जिस व्यक्ति को सब लोग पसंद करते हैं वो व्यक्ति ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर एक व्यक्ति को सारे दुनिया प्रेम कर रहे हैं तो ही इज नॉट ए गुड मैन, और कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। समझौता है ना, समझौता करने वाला है। अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हो जरूर आपसे कोई नफरत रखेगा, क्योंकि अगर आप अच्छे व्यक्ति है तो जब मैं ठीक हूँ तो जब मिट्टी गलत करते हैं तो जरूर मैं उन्हें डालूंगा, उन्हें थप्पड़ देना तो जरूर मैं दूंगा, जरूर उनको इस कारण मुझे नफरत होगी। अगर मैं उनसे कुछ नहीं बोलेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं यार, मेरे क्या तो एक व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति है जरूर उनके पास लोग नफरत करेंगे, से बात करते हैं, क्योंकि हमारा एक का भी काफी लोग एक किसी से नफरत बिल्कुल किसी से नफरत नहीं कर सकते। कोई किसी का मैं अभी हेडसेट का चार्ज खत्म हो गया। तो यीशु किसी से नफरत नहीं करते थे, पर यीशु से काफी लोग नफरत करता था। क्या मेरी ग्रामर सही है? तो हमें किसी से नफरत नहीं रखना चाहिए, पर हम मतलब हम किसी हमें किसी कोई एनिमी भैया म्यूट हो गया। भैया आप म्यूट हो गए हो। भैया भैया आप म्यूट हो गए हैं। पहले बताना चाहिए थे। मैं यहाँ पर काफी बातों को बता रहा हूँ तो मैं म्यूट हो गया हूँ। मुझे पता ही नहीं था। मैं यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बातों को बताया पर आप लोग को सुनाई नहीं दिया, फिर भी आपने कुछ हम बताया भी नहीं मुझे। नहीं, अजय ने बोला, अजय के बाद मैंने बोला, मेरी बात किसी ने बोला, तब जाके आपको निश्चय सुनाई कुछ दे सुनाई दिया। नहीं दे रहे मुझे। हम बोले थे आपको, लेकिन आपको हमारे आवाज अजय नहीं आ आपको रही। कुछ सुनाई दे रहे हैं? निश्चय बोलते बोलना। यस भैया सुनाई दे रहा हाँ है। भैया आ रहा है आ रहा है। अच्छा, बट यू आर ऑडिबल है। कोई कुछ बोलना है, मैं मुझे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। आ यार रहा है कोई कुछ भैया। बोले, कम से कम हालेलुया बोले यार। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। आ रहा अब है। निशी जो बोलते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कान को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अजय कुछ बोलना। भैया यू आर ऑडिबल। आपकी आवाज सब लोग बोल हाँ रहे हैं मेरे भैया। फोन को कुछ हुआ, ठीक है। मुझे आप जो बोलते हैं ना सब कुछ लोग सुनाई बोल नहीं रहे हैं देते भैया। हैं, पर मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहे हैं ना? यस यस। पता नहीं यार, मेरा कान प्रार्थना करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है। आपको सुनाई दे रहे हैं ना, वो काफी है। आप ही सुना। तो किसी का प्रेम के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। अगर आप किसी से सही से प्रेम कर रहे हो, इसका मतलब है जरूर उनका गलतों को देखते समय अगर उनको नहीं डांटते हो, है ना। देखो अभी अजय है, मेरा छोटा भाई है, तो अगर मैं उनसे प्रेम कर रहे हैं तो जरूर जब वो गलत करेगा मैं ढांढूंगा। अगर मैं ना तो उनको ढांढते हैं ना तो उन्हें, है ना, कुछ बोलते नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, है ना। वो ठीक हो, मतलब अच्छे चलो बुरे चलो, मुझे कोई लेन देन नहीं है उससे। अगर मुझे ऐसे बात है कि मेरा भाई गलत कर रहा है, वो सही होना चाहिए, अगर मेरे अंदर प्रेम है उनके, है ना, उनसे मुझे प्रेम है, तो जरूर मैं उन्हें डालूंगा, चाहे उन्हें अच्छे लगा ना लगे, मैं तो जरूर डालूंगा, है ना। तो अगर आप सोच लीजिए, अगर आपको गलतियों को भी देखकर अगर लोग आपको ढांटते नहीं, आपके जो प्रेम करने वाला कोई बात नहीं बेटा करके बोलते हैं, तो ये मान लो वो आपसे कभी प्रेम नहीं रखते हैं। इसलिए हमारा माँ बाप हमें ढांटते हैं, थप्पड़ देते हैं, मारते हैं, क्योंकि उन लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। जो माँ बाप ढांटते नहीं, जब बच्चे जो छोटे बच्चे को गाली जब बोलते सुनते, अब माँ बाप भी हंसते हैं, मतलब क्या है, उनको कौन करा रहे हैं ना, माँ बाप होंगे यार। वेन उन लोग गलत तब उस समय दे देना है भाई, बोलना नहीं चाहिए आगे, है ना। अगर आप प्रेम कर रहे हो जरूर उन्हें ढांढेंगे, ये बात बहुत सही है, ठीक है। तो हम कुछ बोलते बोलते कहीं और चला गया, ठीक है। तो ये सारे आज्ञा हैं इसके अंदर हैं, आई थिंक 613 आज्ञा हैं पुराना नियम है। आप जब व्यवस्था विवरण जब पढ़ेंगे आप इस आज्ञाओं के बारे में देख सकते हैं। ये सारे आज्ञा सिर्फ ये 2 आज्ञाओं के अंदर परमेश्वर ने क्या कर लिया, मिला दिया। ये कि जब अपने पड़ोसी से आप प्रेम करेंगे, क्या कभी आप उनसे चोरी नहीं करेंगे, कभी उनके साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, कभी उन्हें मारेगा ही नहीं, कभी उनके बारे में झूठी गवाही नहीं देंगे, कभी उनके चीजों के बारे में आपको लालची नहीं होंगे, ना कभी कुछ उनके बारे में विरुद्ध सोचेंगे, है ना। अगर आप परमेश्वर से सही से प्रेम रखते हैं तो आपके माँ बाप के पालन करेंगे, पर कोई मूर्ति नहीं रखेंगे, कोई परमेश्वर का नाम गलत नहीं लेंगे। देखो एक एक को मैं उसमें ले आ सकता हूँ। कितना बार हम मजाक उठाते हुए परमेश्वर का नाम लेकर मजाक उठाते हैं ना, वजन ऐसे लेते हैं। पर आप ध्यान से रखना कि हम जब कभी परमेश्वर का नाम लेते हैं थोड़ा बहुत ध्यान से रहना पड़ता है, जरूरी ये रखना। तो यह बात सही है कि जो सरमन ऑन द माउंट सुसमाचार के एक काफी अच्छे एक पोर्शन है। वो जो व्यक्ति उस पहाड़ी उपदेश को पढ़ते हैं जरूर उनके जीवन में बदलाव आएंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। मैंने पिछले बार भी कहा ना, जब मैंने पढ़े थे मेरे अंदर काफी फर्क ले आया हूं। इसमें इस प्रकार लिखे थे, मैं ऐसे एक व्यक्ति नहीं था, मैं ऐसे एक व्यक्ति थे जो अगर मुझसे बात किया तो मैं बात करूंगा, नहीं है तो नहीं। पर जब मैं सरमन ये पहाड़ी उपदेश जब पढ़ा था उसमें इस प्रकार लिखे थे, कोई पढ़ सकते हो, 5 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, 5 उसका 46 और 47, 46 और 47। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। निशी ओ पढ़ लिया मुझे कुछ सुनाई नहीं देता ना, इसलिए भाई सॉरी, मैं सोचा यार कोई पढ़ ही नहीं रहा हूँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर। आप लोगों को सुनाई दिए ना उस शायद, माफी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। मैं सच में मैं वैसे ही इंतजार कर रहा था, कोई पढ़ ही नहीं रहा हूँ, क्या हो गया सोच कर, है ना। तो कुछ सुनाई नहीं दे रहे मुझे। तो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 46 में इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे ही नहीं करते हैं। यदि तुम केवल अपने भाइयों के ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसे नहीं करते हैं।
क्या आपने कभी ये वचन पढ़ा है? कभी उसके बारे में सोचा है? अभी आपने ये वचन पढ़ते समय कुछ आपके मन में आया? सच में हम प्रेम नहीं करते ना, हमें क्या फर्क है यार बाकियों से? ये दुकानदारों से और हम में क्या फर्क है? वो भी उनके दुकान में जो जाते हैं उनसे करते हैं भाई। हम भी उस व्यक्ति को वंदन नमस्कार देते हैं जो हमें नमस्ते करते हैं। हम भी उस व्यक्ति को मैसेज करते हैं जो हमें मैसेज करते हैं। हम बोलते हैं भाई आप मैसेज क्यों नहीं, आपने भी नहीं किया तो हमने क्यों करना? यही तो हमारी बात है ना। और उससे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। तो हम में से कोई फर्क नहीं है, यही तो वचन कहते हैं। इसमें मैं भी शामिल हूं, ठीक है, सिर्फ आपको नहीं है। हम मैं कहता हूं हम, पर बदलना जरूरी है। तो यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश पढ़ते वक्त हमारे अंदर जरूर एक बदलाव आना है। अभी निसी अभी चुन्नी फेंक दिया आगे का मतलब सारे उतार उतार के है ना, हम सब वीडियो भी ऑन करके बैठे हैं, तो याद है ना, थोड़ा सोचना है, ठीक है। गर्मी ज्यादा होंगे फिर भी सोच के बैठना है यहाँ पर। तो ये पढ़ते वक्त हमें काफी बातों का याद रखना होते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में हुआ है, इसलिए मैं उस आयतों को बहुत पसंद करता हूँ। मैं काफी प्रचार भी करता हूँ, आपको भी काफी बार मैंने इस बातों को प्रचार भी किए कि वी हैव टू चेंज। तो पहाड़ी उपदेश आपने पढ़ना है। अगले विषय हम लेंगे तो आज कदम नहीं होंगे। यीशु मसीह का प्रार्थना है, मैंने एक बार आपको सिखाए थे पर हम में से काफी लोग उसमें नहीं थे, तो एक और बार उसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, यीशु मसीह के प्रार्थना के बारे में। और अगले हफ्ते रहेंगे क्योंकि आज 15 मिनट है, 15 मिनट में ओके ले लेते हैं हम। पढ़िए, पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है ना, मैं आपके लिए पढ़ के बताऊंगा कि आप पढ़ेंगे तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता। मत्ती रचित सुसमाचार, सब खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 9 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना मेरे बातों को? ओके। अर्थात तो इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज आए और आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है, आमीन। अगले हफ्ते ये प्रार्थना भी मेमोराइज करके आना है। 2 होमवर्क क्या है? 10 आज्ञा और ये प्रार्थना। आज एक ग्रुप में डालना, ठीक है, टुडे नेक्स्ट वीक होमवर्क करके ये दोनों बातों को डालना है, तब कोई नहीं बोलेंगे ना हमने सुनाई नहीं दिया भैया, हमें पता नहीं था भैया। तो अगले बार मैं जरूर इसके बारे में पूछूंगा। और जो नहीं जुड़ेंगे उन्हें 10 बार लिखना होगा। 3 बातें हैं अजय, कौन कौन सी थे? मैथ्यू, हाँ यस यस यस, मैथ्यू बड़ा अच्छा लड़का हो मेरा क्लास का, जो बच्चे फ्रंट बेंच में बैठने वाला लड़का हूँ हमारे अजय। मैंने 2 होमवर्क बोला था, सबने हाँ कर दिया, पर सिर्फ मेरा लड़का ने कहा नहीं भाई सर 3 है। ठीक है भाई, गुड गुड, हाँ वेरी गुड। एम्पोजिशन में कोई कमी नहीं होंगे, नहीं बोले तो तुम्हें भी मिलेगा, ठीक है। तो मत्ती रचित सुसमाचार 4, 5, 6 अध्याय हमें पढ़ना होगा, और 6 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 आय तक वो जो प्रार्थना है उसको मेमोराइज करना, याद करना, और 10 आज्ञाएं भी याद करना होगा, ठीक है। और इसमें जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर अगले हफ्ते नहीं जुड़ेंगे तो उसको जरूर 10 बार एम्पोजिशन मिलेंगे, कुछ भी हो। नहीं बोलेंगे तो 5, नहीं जुड़ेंगे तो 10, ये तो जरूर याद रखना है। और मुझे फोटो करके भी भेजना है? ये बातों को याद रख लेना है। तो हम पहली बात में, अर्थात तो इस रीति में प्रार्थना किया करो। अगर ऐसे यीशु मसीह बोलेंगे तो उसके पीछे कारण हो गया ना, क्यों यीशु ने ऐसे कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका पहले आयत,
ओ सॉरी, लूका 11 अध्याय, लूका रजिस्टर समाचार 11 अध्याय इसका पहले आया। ठीक है, वह यीशु मसीह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब यीशु मसीह की प्रार्थना कर चुका तो उनके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी आप सिखा दे। राइट, ये है उसके जो बैकग्राउंड। यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, कहीं प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह ज्यादातर समय प्रार्थना में बिताते थे। ठीक है, उनका चेलों को हमेशा देख सकते थे कि अपने गुरु, अपने पिता परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे। यह बात उनके लिए पक्की बात था, उनके उससे कोई फर्क नहीं था कि यीशु मसीह हमेशा प्रार्थना में समय बिताते थे। तो जब प्रार्थना खत्म हुआ तो चेले लोगों में से एक, शायद कौन होगा पूछा होगा आपके ज्ञान से। हाँ, पतरस, वो ही होगा। यीशु से पूछा, यीशु, यूहन्ना तो अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, हमें भी प्रार्थना सिखा दे। तो उसका मतलब क्या है? प्रार्थना एक सीखने वाले बात है। प्रार्थना एक सीखने वाले बात है। आप कितना घंटे एक दिन प्रार्थना करते हैं? मेरे सवाल, मैसेज करना जिनको है ना, नहीं तो हाथों से दिखाना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे। ओके, थाना सिस्टर, एक घंटे। यस, और निसी 1 मिनट की बात कर रहे हो आप, और 1 घंटे की तीनों बात कर रहे टाइम, हो? आधा घंटा? हाँ, तीनों टाइम, ओके, अच्छा, थाना सिस्टर तीनों 3 टाइम, घंटे प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, तीनों अजय, टाइम। ओके, समटाइम्स अप्रोक्सीमेट 45 मिनट, मीन्स अजय 1 आवर, मतलब सुबह के 30 मिनट की प्रार्थना ग्रुप के, और बाद में सारे मिला के 1 घंटे। नहीं, आंटी, मैं अजय के बात कर रहा हूँ, और पूजा सिस्टर तो मुझे पता है प्रार्थना करने वाली बहन है। रुबाली, वीडियो भी ऑफ करके चला गया क्या? सिकंदर भैया, पूजा सिस्टर, लक्ष्मी, 30 मिनट। हाँ, ओ सारा, अभिषा भी जुड़ी है क्या इसमें? मैं नीचे को फोन में था इसलिए मैं सबको नहीं दे पाया। ओके, ओके भैया, हाँ, तो सब लोग प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हो आप ये घंटे के समय में? आंटी, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक है आंटी, आप बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं, अगले हफ्ते मैं आपसे सुनूंगा। पता नहीं मेरा फोन को क्या हो गया, कुछ यहाँ पे नहीं आ रहे, सिर्फ वहां को जाते हैं। आपने आज प्रार्थना नहीं किया होगा, इसलिए रेडियो का तरह सिर्फ मैं ही बात करते रहता हूँ, आपको कुछ बोलने का वक्त नहीं मिलते आज। अगले हफ्ते प्रार्थना करके आना ताकि ये सही हो जाए। ओके, रुबाली सिस्टर 15 से 20 घंटा तक प्रार्थना करते हैं। सॉरी, 20 मिनट तक। हाँ, 20 मिनट तक। हाँ, मैंने पढ़ने में गलती हुआ, 20 मिनट तक। ओके, 20 मिनट तक प्रार्थना करते हैं। तो आप क्या प्रार्थना करते हो? प्रभु, मुझे वो देना, ये देना, वो वाला कपड़ा देना, ये वाला, मेरी दोस्त ने तो वो वाला कपड़ा पहन ली, परमेश्वर मुझे वो भी कपड़ा देना। मेरे उन्होंने आईफोन 14 लिया भैया, परमेश्वर मुझे सॉरी सैमसंग 14 प्रो देना है। ये प्रार्थना करते हैं क्या? क्या आपकी प्रार्थना में जो आप जब बात करते हैं इसी तरह एक रेडियो की तरह नहीं है क्या? वाह, अभिषा, बड़ी अच्छी उत्तर दिया। परमेश्वर जो अगुवाई करते हैं उतना मैं प्रार्थना करता हूँ। कितना अगुवाई करते हैं बेटा? रोज 5 मिनट के लिए अगुवाई करते हैं और ज्यादा अगुवाई करते हैं। अजय, अपने भाई 1 मिनट, इतना ही परमेश्वर भाई अगुवाई करते हैं। वाह, इतनी इतनी अच्छी उत्तरों को देते हैं हमारे लक्ष्मी सिस्टर। 1.5 घंटे से 2 घंटे से तक, मतलब 1.5-2 घंटे तक प्रार्थना करते हैं। देखो, प्रार्थना कभी ऐसे नहीं होना चाहिए जो मैं अभी बात करता हूँ ना,
सिर्फ एक तरफ। प्रार्थना सिर्फ बताना नहीं, इट्स ए कॉन्वर्सेशन, एक वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब क्या होते हैं? दोनों तरफ से लोग बात करेंगे, है ना। सिर्फ ये नहीं कि मैं उनसे बात करता हूँ। प्रार्थना ज्यादातर बताने से ज्यादा सुनने वाले होते हैं, you know. Prayer is more than telling something to him but listening from him. हम क्या करते हैं, ये 15 मिनट में भी, 1 मिनट भी हम शांत नहीं होता, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। भाई कभी कभार परमेश्वर को भी समय दिया करो ताकि वो भी कुछ बात करे हमसे। हमेशा मेरे तरह बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, कुछ सुनते भी नहीं। ऐसे मत करना। सब परमेश्वर का अवसर देना। 15, अगर आप 30 मिनट्स प्रार्थना करते हो, गिव 15 मिनट्स टू गॉड टू टॉक टू यू। 15 मिनट आप परमेश्वर को देना। प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू। हमें से कितना लोग बोलते हैं ऐसे, वी नीड टू लिसन फ्रॉम हिम। वही है सही प्रार्थना। प्रार्थना मैं सिखाऊंगा अगले हफ्ते। हमारी प्रार्थनाओं को, चीजों को बदलना है। हम सुनने वाला बनना है, ज्यादा भूलने वाला नहीं। ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में हम ज्यादा तरफ सुनने वाला बनना है। प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, मुंह से बात करनी। जब हम परेशानी में पड़ते सीधे मैसेज करते हैं दोस्तों का, भैया मेरा आज मूड ऑफ हूँ, आज दुखी हूँ, ये हुआ वो हुआ, बहन वो हुआ, ये सब बातें हुआ। कितना लोग परमेश्वर से चैट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस, कितना लोग हम में से यीशु मसीह से ऐसे दिल खोलकर बात करते हैं, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। जैसे हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, जैसे हम अपने बड़े प्रिय मित्र के साथ बात करते हैं, स्पेंड टाइम विद आवर जीसस। यीशु मसीह के साथ समय बिताना होते हैं, तब हमसे भी बात करते हैं। यीशु मसीह वही चाहते हैं भाई, हम उनसे बात करें, वो भी हमसे बात करें। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं वो। ये वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। मैं ही प्रार्थना करके समाप्त करता हूँ, क्योंकि आपकी प्रार्थना मुझे सुनाई नहीं देता। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारा आसमानी खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद कहते हैं प्रभु। धन्यवादों आज हमसे बात करने के लिए। आपकी भारी उपदेश से प्रभु काफी लोग मन फिराए हैं, काफी लोग, काफी दुनिया बदल गए हैं किताब। पर प्रभु हम काफी बार आपके वचनों का पढ़ा, हमारे अंदर ऐसे एक बदलावट अब तक आए नहीं। पर आज प्रभु हम आपके प्रिय बच्चे एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु लेट देयर बी ए चेंज इन आवर हार्ट ऑफ फादर। हमारे हृदय में कोई बदलावट, हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन आ जाए परमेश्वर। पहले जैसे नहीं, पहले जैसे नहीं है। जो व्यक्ति हमसे प्रेम करता था सिर्फ हम उनसे प्रेम रखता था, पर अभी हमें सिखाना परमेश्वर सभी लोगों से प्रेम रखने के लिए। प्रभु हमें सिखाना सब लोगों से नमस्कार सलाम कहने के लिए। प्रभु आपकी स्वभाव मेरे अंदर भी आ जाए, हम सब के अंदर आ जाए, ताकि हम इस दुनिया को भी बदल, भारत देश को भी हम बदल सकेंगे। परमेश्वर आप महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। सारे आदर, सारे महिमा, सारे जलाल आपका ही है। हम सब आपके बच्चे हैं। हमें जो जरूरत है आप ही हमें दे दीजिए परमेश्वर। रोज करोटी हमें पिला दे, हमें माफ करने के लिए सिखाना परमेश्वर। आपके राज के इंतजार में है, आपके नाम की महिमा पाए, पवित्र माना जाए। आप ही हमारा परमेश्वर है। हमारे हर एक भाई बहनों को आपके हाथ में देता हूँ। धन्यवाद हमें एक और अवसर देने के लिए। आज रात हमें अच्छी नींद, अच्छा आराम दे प्रभु। कल मनु भैया की शादी है प्रभु, आप उसमें सहायता करें, आशीष करें। हर एक संभावना उसमें जो कुछ उसके लिए चाहिए सब कुछ हो जाए। मौसम से सही सरक के बताओ। जो लोग सफर में है, आना जाना, सबको सहायता करें। बस मैं परिवार को हम प्रार्थना करते हैं, मुफस भैया परिवार, इंजन दीदी परिवार, मुझे सबको, हर एक भाई बहनों के लिए। और जो हमारे दिल्ली के कैंप के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, सहायता करें। सब लोगों सही समय पर आने के लिए मदद करें। सारे आदर, सारे महिमा, सारा जलन आपको देते हुए हम प्रार्थना मानता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की।